नमस्कार देवी और सज्जनों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूं तरबूज और चोर की कहानी। शेख चिल्ली को नींद नहीं आई। फातिमा बीबी ने उस शाम शेख की अम्मी को एक तरबूज दिया था जो वो इत्तेफाक से घर लाना भूल गई। बस शेख उसी तरबूज के बारे में ही सोचता रहा। पूरे पिछले हफ्ते अम्मी रोजाना कई घंटों के लिए फातिमा बीबी के यहाँ उनकी बड़ी लड़की की शादी की तैयारियां करने में मदद करने के लिए जाती थी और हर शाम अम्मी शेख के लिए फातिमा बीबी द्वारा दी गई कई चीजें लेकर आती थी। पहले दिन वो रसीले गुलाब जामुन लाई थी, उसके बाद वो खीर और फिर केले। आज अम्मी को एक बड़ा तरबूज मिला था। शेख के मुंह में तरबूज के बारे में सिर्फ सोच कर ही पानी आने लगा। अम्मी को तरबूज की वजन बहुत भारी लगा, इसलिए वो उसे फातिमा बीबी के घर के आंगन में ही छोड़ आई। शेख सुबह जाकर तरबूज को ला सकता था, परंतु वो तो तरबूज अभी खाना चाहता था, अभी तुरंत। उसका भूखा पेट उसे आदेश दे रहा था। शेख उठा। अम्मी अभी आधी गहरी नींद में सोई थी। उसने चुपचाप रात के अंधेरे में और गांव की सुनसान गलियों में फातिमा बीबी के घर जाने के लिए चलना शुरू किया। जैसे ही वो आंगन की चार दीवारी पर से कूदा, उसे सामने पड़ा तरबूज दिखाई दे गया। तरबूज कोयले के एक ढेर में ऊपर पड़ा हुआ था। वो बस तरबूज को उठाकर चलने वाला ही था कि उसे घर के अंदर से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वहां कौन है? घर तो खाली था। पूरा परिवार तो पास के गांव में रिश्तेदारी में गया हुआ था। क्या वे सब जल्दी लौटकर वापस आ गए थे? फिर उनके घर के बाहर ताला क्यों लगा हुआ था? शेख इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे अपनी ओर आते हुए कुछ कदम सुनाई पड़े। हाय राम कराने की आवाज आई। वो आवाज लल्लन की थी। उसे पहचानने में शेख को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं उस बेवकूफ शेख चिल्ली को मार डालूंगा। उसकी वजह से ही मेरे पिता ने मुझे इतनी बुरी तरह मारा है कि मेरी हड्डी हड्डी दुख रही है, और अब खिड़की से घुसते हुए टूटे हुए कांच ने मेरा हाथ काट दिया है। आह! अब कराना बंद भी करो, एक दबी सी आवाज आई। शेख उस आवाज को पहचान नहीं सका। जैसे ही वो दोनों लोग सामने आए, शेख कोयले के बोरों के पीछे छिप गया। वो कोयलों के बोरे के बीच की झिरी में से उन्हें देखता रहा। लल्लन के साथ कोई बुरी नियत वाला अजनबी था, जिसे शेख ने बाजार में घूमते हुए देखा था। लल्लन एक थैले में कुछ भर कर ले जा रहा था। जल्दी करो, अजनबी ने कहा। चलो फटाफट माल को बांध लेते हैं और उसे फिर बाद में बांट लेंगे। जब अजनबी ठीक बोरों के सामने अपनी पीठ करके बैठ गया, तो शेख बेचारा बहुत घबराया। अजनबी ने लल्लन के हाथ से उस थैले को छीना और सब कुछ जमीन पर उड़ेल दिया। गले के हार, सोने और चांदी की चूड़ियां, चांदी के गिलास और सोने के सिक्के हल्की चांदी में झिलमिलाने लगे। शेख उन सब गहनों को ताकता रहा। उसे मालूम था कि फातिमा बीबी ने उन्हें अपनी लड़की की शादी के लिए इकट्ठा किया है। अम्मी ने शेख को उनमें से हर एक के बारे में बताया था और अब ये दोनों लोग उन गहनों को चुरा रहे थे। तुमने आधे से ज्यादा हिस्सा ले लिया है, लल्लन ने कमजोर आवाज में अपने विरोध को दर्शाया। उसके बाद उस अजनबी ने लूट का थोड़ा सा और माल उसकी ओर बढ़ा दिया। गनीमत है कि तुम्हें इतना भी माल मिल रहा है, अजनबी घुर्राया। मेरे बिना तो तुम्हारी कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं होती। ये घर भूतहा है, लल्ला ने फुसफुसाते हुए उधर उधर बेचैनी से देखते हुए कहा। कुछ लोग अब भी इस घर को भूतहा मानते हैं। तो चलो, इससे पहले कि भूत हमें पकड़े, हम यहां से भाग लेते हैं, अजनबी हंसा। उसकी हंसी में चालाकी छिपी थी। अगर तुम लूट का कुछ और सामान चाहते हो
तो साथ में ये तरबूज को भी ले जाओ। अशरफी ने कोई 3/4 सोना और चांदी के थैले में भरा, बाकी को अपनी जेबों में भरते हुए वो कुछ बुदबुदा रहा था। लल्लन ने खड़े होकर तरबूज को उठाने की कोशिश करी, परंतु बोरे के पीछे से शेख चिल्ली भी तब तक खड़ा हो गया था और तरबूज को अपनी पूरी ताकत से पकड़े हुए था। जैसे ही शेख की उंगलियां लल्लन की उंगलियों से टकराई, वैसे ही लल्लन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगा। भूत! वो बुदबुदाया, भूत! शेख पोरों से टिककर तरबूज को कसकर पकड़े रहा। कोयले के 2 बोरे अचानक लुढ़के और लल्लन और उस अजनबी के ऊपर जाकर गिरे। अब लल्लन ने सारी सावधानी को ताक पर रख दिया। भूत! वो जोर से चिल्लाया। भूत! डरा हुआ शेख चिल्ली और भी जोर से चिल्लाया। भूत! चोर! भूत! इससे पहले कि दोनों चोर भाग पाते, भीड़ जमा हो गई। कोयले की धूल से सने दोनों चोरों को कोतवाली ले जाया गया। लल्लन अभी भी बुदबुदा रहा था, भूत! भूत! एक पड़ोसी फातिमा बीवी के घर वापस आने तक लूट के गहनों की पहरेदारी करती रही। शेख को लोग हीरो जैसे उसके प्यारे तरबूज के साथ घर वापस पहुंचाने लेके गए।